रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगला आर्टिकल हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब लेते हैं हम। ग्लास का मतलब है कांच की स्लैब। ए बी सी और डी ये ड्रा कर देते हैं नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं अलोंग ओ पी। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल I1। पी पॉइंट पे जैसे ही ये एयर से ग्लास मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। जैसे ऐसे सीधी जा रही थी ना, तो ये नॉर्मल है, ऐसे इसकी तरफ बैंड हो जाएगी, मुड़ जाती है। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता पी पॉइंट पे, पी क्यू के लॉन्ग, और ये एंगल बन जाता रिफ्रैक्शन एंगल R1। अब क्यू पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये रे ऑफ लाइट वापस ग्लास से किस में जाती है, एयर में, डेंसर से रेयर में। अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है ऐसे। ये एंगल I2 और ये एंगल आएगा आपका R2, रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर? इसमें आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी पॉइंट पे। स्नेल्स लॉ क्या कहता था भाई, जो सेकंड मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट, सेकंड ग्लास है, फर्स्ट एयर है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर वो किसके बराबर था, साइन I1 और इसके डिवाइड में था साइन R1। क्लियर है ना? इसी प्रकार आप अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एट पॉइंट Q। अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q। अगर इस Q पे अप्लाई करें तो Q पे सेकंड एयर है, फर्स्ट ग्लास है। एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बन जाएगा साइन I2 और इसके डिवाइड में आएगा साइन R2। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है भाई, वो ये कहता है कि जो ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब उल्टा, किसका, जो एयर का ग्लास के विद रिस्पेक्ट है। तो ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट है साइन I1 और इसके डिवाइड में साइन R1। ये उल्टा होगा, एयर का ग्लास के विद रिस्पेक्ट क्या है, साइन I2 और इसके डिवाइड में साइन R2। ठीक है ना? यानी कि यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया आपका, साइन I1 डिवाइड में साइन R1। इसको ऊपर लेके जाऊँ तो साइन R2 ऊपर चला जाएगा और ये साइन I2 नीचे रहेगा। लेकिन
यहाँ देखो भाई, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, अगर ऐसे इसको एक्सटेंड कर दूँ, ये और ये पैरेलल है ना, तो ये जो R1 एंगल है ये I2 के बराबर है। R1 बराबर है I2। ये है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, तो कौन से एंगल बन गए? अल्टरनेट एंगल। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपका? साइन I1, इसके डिवाइड में साइन R1, साइन R2। ये I2 था नहीं, इस I2 की जगह ये R1 है, R1 I2 के बराबर। तो ये नीचे I2 था नहीं, ये I2 R1 के बराबर, इस I2 की जगह लिखेंगे R1 आप। और ये साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका? साइन I1, और यहाँ से बच गया साइन R2। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, SIN से SIN, ये I1 और ये बच गया R2। ये I1 है इंसिडेंट एंगल और R2 था एमरजेंट एंगल। इसका मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल बराबर है एमरजेंट एंगल। एमरजेंट एंगल यानी कि जिस एंगल के ऊपर आप डालेंगे उसी एंगल के ऊपर ये निकल के जाएगी। और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के देखूँ ना, ऐसे ऐसे, तो फिर ये इंसिडेंट रे हो गई, ये एमरजेंट रे हो गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होगी एमरजेंट रे के। किसके? एमरजेंट रे के। यानी कि ये रे जो निकल के आएगी ये हमेशा इस रे के पैरेलल होगी। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। पी पे अप्लाई किया तो ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट साइन I1 बाई साइन R1। अगर क्यू पे अप्लाई किया तो एयर का ग्लास के विद रिस्पेक्ट साइन I2 बाई साइन R2। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट रिवर्स होता है एयर का ग्लास के विद रिस्पेक्ट। ये ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट 1 के डिवाइड में एयर का ग्लास के ऊपर लेके चेंज हो गया। ये R1 I2 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल है। इस I2 की जगह R1 लिख दिया, साइन R1 से साइन R1 कट गया। ये ऊपर साइन I1 साइन R2, SIN से SIN I1 बराबर है R2। ये इंसिडेंट एंगल था और ये एमरजेंट एंगल था। जितने एंगल पे डालेंगे उसी एंगल के ऊपर रे ऑफ लाइट निकल के आएगी। ठीक है ना। एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। 2 डेफिनेशन है, ये सेकंड है। रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, जिसे डेनोट करते हैं V1 के द्वारा। 2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, जिसे डेनोट करते हैं V2 के द्वारा। कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना। सेकंड टू फर्स्ट वन, यह आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, जिसे आप V1 के द्वारा डेनोट करते हैं, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन सेकंड मीडियम V2। जैसे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालूँ μ1, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम आएगा। वैक्यूम में c के द्वारा डिनोट करते हैं, फर्स्ट मीडियम में V1। अगर सेकंड मीडियम का निकालूँ, यह आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और सेकंड का फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट निकालूँ तो फिर μ2 को किससे डिवाइड कर देता हूँ, μ1 से। μ2 की वैल्यू है c/v2, μ1 की वैल्यू है c/v1। c/v2 इसको ऊपर लेके जाऊंगा, v1 ऊपर c नीचे, c से v1/v2 बचता है। ये आ गया आपका सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के विद रिस्पेक्ट क्या, v1/v2। और ये स्टेटमेंट बताई μ2 to 1 v1/v2। ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। कर लेंगे तो ये करना।